महाभारत 4 गांधारी, रिटन बाय मदन मोहन तरुण, रेड बाय मदन मोहन तरुण। जब भीष्म ने मांग की गांधार नरेश से उनकी सुंदरी सुरूपा स्वाभिमान संपन्न पुत्री गांधारी की, तब सहज नहीं रहे महाराज सुबल। स्वयं गांधारी और उनके भ्राता शकुनी अस्थिर हो उठे। सबने सोचा था स्वयंवर में अपनी स्वेच्छा से किसी तेजस्वी राजकुमार का वरण करेगी गांधारी, किंतु सामने खड़े थे महाबली भीष्म, जो अकेले ही एक विशाल सेना थे। यदि नकार दिया गया उन्हें, तो उनके बल के महासागर में डूब जाएगा सारा गांधार। अतः इस अपमान और अनादर को सहन करने के लिए बाध्य थे गांधार नरेश सुबल। जो हरण करता है वही वरण करता है। अब तक की परंपरा से यही विश्वास था गांधारी को कि वह अर्धांगिनी बनेगी महाबली भीष्म की। जिस प्रकार उसे गांधार से छीन कर लाया गया था करीब करीब बलपूर्वक, उसमें इतना ही संतोष था, किंतु यह सच नहीं था। उस सुंदरी स्वरूपा स्वाभिमान संपन्न गांधारी को, जिसे बिना कुछ कहे बिना पूछे एक मूक पशु की तरह बांध दिया भीष्म ने धृतराष्ट्र के खूंटे से, जो था जन्मांत। महासुंदरी गांधारी, जिसके रूप से दर्पण भी संकुचित हो जाता था, जो पुत्री थी एक सम्राट की, जिसके यौवन की उद्दाम तरंगें प्रतीक्षा कर रही थीं किसी महासागर की, वह गिरी एक गड्ढे में जहां अंधकार और कीचड़ के सिवा कुछ भी नहीं था। जीवन का यह अपमान, यह निरादर असह्य हो गया गांधारी के लिए। डूब गया उसके यौवन, उसकी महत्तर महत्वाकांक्षाओं का कमल पुष्प एक पंकिल सरोवर में। हाहाकार कर उठा उसका हृदय, जिसे देखने के लिए उसके पति की आंखें ही नहीं, वह क्या करेगी आंखें रखकर। रह क्या गया उसके लिए देखने को। असंभव होगा उसके लिए प्रतिपल एक अंधे सम्राट को पति के रूप में देखना। गांधारी भी अब नहीं देखेगी कुरुवंश का भवन, अपने आहत स्वाभिमान का पिंजर, जिसमें जीवन भर बंदिनी रहेगी वह एक पशु की तरह। नहीं स्वीकार उसे यह संसार, यह अंधकार का साम्राज्य, यह अधिकार। और तभी से गांधारी ने बांध ली पट्टियां अपनी आंखों पर। सारा संसार कहता रहा इसे अतुलनीय पातिव्रत्य, किंतु वह था गांधार से बलपूर्वक लाई गई और बलपूर्वक एक अंधे से ब्याही गई गांधारी का कुरुवंश के विरुद्ध वज्र कठोर प्रतिशोध। किंतु उसके जीवन की विडंबना का यही नहीं था उपसंहार। महर्षि व्यास की कृपा से गांधारी बनी एक विशाल मांस पिंड की माता, जो उसके उदर में बढ़ता रहा वर्षों। असह्य हो गया जिस अनिच्छित का भार ढोना उसके लिए। अपने हाथों के अनवरत प्रहार से गांधारी ने बाहर कर दिया वह मांस पिंड अपने उदर से, और नोच नोच कर जिसे बांटा गया 101 टुकड़े में, उसी से निर्मित हुई उसकी संतानें 100 पुत्र और 1 पुत्री। गांधारी का अपना ही अपमानित जीवन, आहत स्वाभिमान,
प्रतिशोध की भीतर प्रतिपल धधकती ज्वाला ही जैसे बह गई उसकी समस्त संतानों की रक्त की धमनियों में, और सारा कुरुवंश डूब कर बह गया अपनी ही संतानों के कुकर्मों की धारा में। चुप रही गांधारी, अपनी ही भांति आहत अभिमान अपने भाई शकुनी का विध्वंसक छल खेल देखती हुई भी। कुरुवंश के विरुद्ध यही था उसके आहत स्वाभिमान का सर्वनाशक प्रतिशोध।